अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। 2017 में मैं यूरोप से वापस यही सोच कर आया था कि अपनी कंट्री में जाते हैं, अपने बाप दादा का काम संभालते हैं। हम लोग जो तकरीबन कुछ 7 पुश्तों से एग्रीकल्चर से लिंक्ड हैं, बाप दादा भी ज़मींदार थे तो हम भी ज़मींदार हैं। तो अगर आज की बात की जाए तो ज़मींदार की सिचुएशन वर्स से वर्स होती जा रही है। ये गंदम है, हम लोग इसको एज ए चारा यूज़ कर रहे हैं। अगर लास्ट ईयर की सिचुएशन देखी जाए तो कोई बंदा गंदम लेने को तैयार ही नहीं था। इवन के गंदम लोगों की ख़राब हुई है। तो हम लोगों ने ये अकेला मैं नहीं डाल रहा एज ए चारा, बहुत सारे ज़मींदार भाई हैं जो गंदम को एज ए चारा यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमें तो ये भी नहीं मालूम कि ये 2000 को भी बिकेगी कि नहीं बिकेगी। अब इसी गंदम से पिज्ज़ा बनता है जिसकी कीमत तकरीबन 3000 रुपये है, लेकिन 3000 में 40 किलो लेने को कोई बंदा तैयार नहीं। लेकिन अगर आप खाद देखें तो उसकी जो प्राइस है वो आसमान को छू रही है। बीज देखें तो उसकी प्राइसेस अप हैं। इवन के दवाइयों को देखें तो वो आसमान से बातें कर रही है। क्यों? क्योंकि वो ज़मींदारों की दुकानें नहीं हैं, वो डीलर बैठे हुए हैं। भाई आप जब तक हमारा नहीं सोचेंगे, आप कैसे कह सकते हैं कि लो जी पाकिस्तान की इकोनॉमी ठीक हो सकती। हमने तो यही पढ़ा है बचपन से कि पाकिस्तान की जो रीढ़ की हड्डी है वो एग्रीकल्चर है। 70% आबादी किसी न किसी तरीके से एग्रीकल्चर से लिंक है। देहातों में रहते हैं तो उनका किसी न किसी तरीके से वो एग्रीकल्चर के काम करते हैं। अब 70% आबादी को अगर आप अपलिफ्ट नहीं करते तो आप कभी भी ये कह नहीं सकते कि पाकिस्तान जो है ना वो ट्रैक पे है। कोई भी गवर्नमेंट हो, इस कम्युनिटी को इग्नोर किया जाता है। जब तक ये कम्युनिटी अपलिफ्ट नहीं होगी तो आप कभी भी किसी भी कंट्री को आगे नहीं लेके जा सकते। बहुत सारी मिसालें हैं, यूरोप ले लें, कनाडा ले लें, अमेरिका ले लें, वहाँ पे आज भी सब्सिडीज़ है। ज़मींदार के लिए सब्सिडीज़ हैं क्योंकि वो प्रोडक्ट तैयार करते हैं, वो इंपोर्ट चीज़ें कंट्री फिर नहीं करती। हमें क्या होता है, हम बाहर से गंदम उठा लेते हैं, अपनी गंदम को हम जो है ना वो गलियों की नज़र कर देते हैं, उसको कोई बंदा पूछता नहीं है, ज़मींदार को कोई बंदा पूछता नहीं है। जब तक आप इस कौम को अपलिफ्ट नहीं करेंगे, आपकी कंट्री कभी भी जो ट्रैक पे नहीं जाएगी। एग्रीकल्चर के इतने हालात बुरे कर दिए हैं कि लोग गाँव को छोड़ के शहरों में जाना शुरू कर दिया उन्होंने। तो खुदारा आप सबको जो इस वक्त बैठे हुए हैं ताकत में, उन सबको ये चाहिए कि इस चीज़ पे तवज्जो दें।